एप्पल ने रिलीज कर दिया है iOS 18.3.2 एंड इससे पहले वाला जो वर्जन था वो था iOS 18.3.1। तो इस वाली अपडेट में क्या कुछ नया देखने को मिलता है, इसी के साथ जो बग फिक्सेस हैं क्या वो एक्चुअल में हुए या फिर नहीं, एज मैं अपने आईफोन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा हूँ एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तंग आ चुका हूँ iOS 18 के इन सभी बग्स एंड प्रॉब्लम्स से। तो सभी चीजों के बारे में एकदम ही कंप्लीट बात करने वाले हैं। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो सबसे पहले बात करते हैं अपडेट साइज की। मेरे आईफोन 16 प्रो मैक्स में यहाँ पे इसका साइज आप देख सकते हो 704.6 MB एंड वहीं आईफोन 15 में इस अपडेट का साइज है 520.1 MB। तो बेसिकली अपडेट का साइज दो चीजों पे काफी ज्यादा वेरी करता है। पहली चीज आपके पास कौन सा आईफोन है एंड दूसरी चीज इससे पहले आपके आईफोन में कौन सा वर्जन चल रहा था। एज इन दोनों फोन्स में iOS 18 और 3.1 चल रहा था, उसके बाद भी यहाँ पे आप साइज में डिफरेंस देख सकते हो। वहीं बात करें बिल्ड नंबर की, सो अपडेट करने से पहले iOS 18 और 3.1 में ये था 22D72 एंड अभी करेंटली हो चुका है 22D82। अब एक चीज की बहुत ज्यादा नीड थी एंड रिक्वायरमेंट भी थी, वो है मॉडर्न फर्मवेयर, क्योंकि अपडेट करने से पहले एंड बाद में यहाँ पे जो मॉडर्न फर्मवेयर है वो एक्जैक्टली सेम है 1.40.03। एंड वहीं स्टोरेज की बात करें, सो अपडेट करने से पहले 120.12 GB अवेलेबल था एंड अपडेट करने के तुरंत बाद यहाँ पे जो अवेलेबल स्टोरेज है वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी 123.29 GB। बट अगेन वापस से यहाँ पे जो स्टोरेज है वो थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है एंड अभी करेंटली हो चुकी है 121.85 GB। तो ऐसा हमेशा ही होता है, अपडेट होने के बाद तुरंत ही यहाँ पे जो स्टोरेज है वो 3-4 GB या फिर 5 GB तक बढ़ जाती है, उसके बाद वापस से धीरे धीरे करके वो उतनी ही हो जाती है। एज यहाँ पे आईफोन स्टोरेज में आप देख सकते हो iOS एंड सिस्टम डेटा एंड इसी के साथ जो iOS में वो एप्पल इंटेलिजेंस से काफी ज्यादा स्टोरेज लेता है एंड अल्टीमेटली यहाँ पे जो अवेलेबल स्टोरेज है वो पहले जितनी ही हो जाती है। हाँ, इससे पहले वाली अपडेट में या फिर इस अपडेट में ऐसा कोई स्टोरेज का मेजर बग नहीं है, क्योंकि बहुत बारी ऐसा हुआ यहाँ पे जो सिस्टम डेटा है वो ओवरली एक्सीड कर जाता है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे ऐसा कोई भी ज्यादा इशू देखने को नहीं मिल रहा है इस वाली अपडेट में या फिर इससे पहले वाली अपडेट में भी। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट्स न्यू। इस वाली अपडेट में क्या कुछ नया देखने को मिलता है। तो इस वाली अपडेट में ऐसा कोई भी नया फीचर नहीं है या फिर एप्पल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग कोई भी चेंज या फिर अपडेट भी नहीं है। एज यहाँ पे बेसिकली एप्पल खुद मेंशन कर रहा है दिस अपडेट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट बग फिक्सेस, सिक्योरिटी अपडेट्स and addresses an issue that may prevent playback of some streaming content। तो मे भी कुछ आईफोन्स में यहाँ पे इस तरह का इशू चल रहा होगा दैट ऑनलाइन कंटेंट को स्ट्रीम करते हुए वेदर ऑन एनी एप्लीकेशन वहाँ पे जो प्लेबैक है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा था या फिर स्टॉप हो रहा था। तो बेसिकली उस वाली चीज़ को एप्पल ने इस वाले अपडेट में फिक्स करा है। इसी के साथ आपको यहाँ पे मिल जाते हैं मेजर सिक्योरिटी अपडेट्स। iOS वर्जन पे क्लिक करने के बाद आपको एक लिंक मिल जाएगा, इसमें जाने के बाद आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो एज यू कैन सी यहाँ पे iOS 18.3.2 या फिर iPadOS 18.3.2 इसके लिए यहाँ पे वेबकिट की इन्फॉर्मेशन दे रखी है एंड इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में भी बता रखा है एंड आउट ऑफ बाउंड्स राइट इशू वाज एड्रेस्ड विद इंप्रूव्ड चेक्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्शंस। तो सिंपली कहने का मतलब है ये वाली अपडेट मेनली टारगेट करती है सिक्योरिटी पैचेस एंड बग फिक्सेस को। अब बग्स की बात हो ही रही है, सो यहाँ पे इससे पहले वाली अपडेट में मैं ऑलरेडी अपने आईफोन में बहुत ज्यादा बग्स एंड प्रॉब्लम्स को फेस करता आ रहा हूँ। तो अब बात करते हैं इस वाली अपडेट में क्या वो वाली चीजें फिक्स होती हुई दिखाई दे भी रही है या फिर नहीं। वेल आई वुड से नो, क्योंकि ऐप लाइब्रेरी में कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो सभी एप्लीकेशंस हैं इनमें से मैं कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ अपने आईफोन 16 प्रो मैक्स में ये काफ़ी गंदे तरीके से लैग करता है। लाइक मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे कैमरा, उसको जैसे बैक करूँगा तो यहाँ पे जो एनिमेशन है वो काफ़ी ज़्यादा लैगी हो जाती है, बहुत ज़्यादा जिटर आता है इसमें एंड इसी के साथ इन दोनों पेजेस में यहाँ पे स्विच करने की जो ट्रांजेक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा लैग करती है कभी कभार। सो आई वुड से आईफोन 16 प्रो मैक्स में भी यहाँ पे मुझे वो एकदम ही स्मूथ एंड बटरी एक्सपीरियंस नहीं मिल पा रहा है। इनफैक्ट जो आईफोन 15 है या फिर जो आईफोन 16 है जिसमें आपको 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है उनमें ऐसा कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पे आपको जो एनिमेशन है प्रॉपर 60 हर्ट्ज की मिल जाती है। तो आपको ऐसा फील नहीं होगा दैट यहाँ पे जो इस वाली ऐप लाइब्रेरी से कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करके बैक करके कोई भी फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह विजिबल हो रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मेजर प्रॉब्लम थी इससे पहले वाली अपडेट में वो है कॉल ड्रॉप का इशू। लाइक यू वोंट बिलीव, बहुत बारी ऐसा हुआ यहाँ पे कॉल करते टाइम अचानक से कॉल कट हो जाती है, कॉल फेल्ड लिखा जाता है उसके बाद एंड देन फोन का एयरप्लेन मोड ऑन फिर ऑफ करने के बाद वापस से फिर कॉल लग पाता है। अब बेसिकली ये वाला इशू इससे पहले वाली अपडेट के बाद से ही आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैं सेम जगह पे बाकी सभी आईफोन्स को जियो के नेटवर्क पे इस्तेमाल करता हूँ, इसी के साथ एंड्रॉइड फोन को भी एंड इसी के साथ सेम जगह पे आईफोन 15 प्रो मैक्स में iOS 17 वगैरह में एंड इवन iOS 18 के स्टार्टिंग वर्जन में भी इस तरह का कोई भी इशू नहीं था। सो आई होप एप्पल ने इस वाली चीज को फिक्स कर दिया होगा। इसी के साथ जो नेक्स्ट इशू था वो है सिग्नल स्ट्रेंथ का। लाइक सेम जगह पे जहाँ पे मेरा एंड्रॉइड फोन OnePlus 13R फुल नेटवर्क स्ट्रेंथ शो कर रहा है जियो के सिम कार्ड में ही, वहाँ पे इसमें केवल 1 या फिर 2 इतनी सिग्नल स्ट्रेंथ रहती थी। सो लेट्स सी इस वाली अपडेट में यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट हुई या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो मॉडर्न फर्मवेयर है वो एक्जैक्टली सेम है। एंड नेटवर्क के रिगार्डिंग यहाँ पे एक और प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा फेस होती है, वो है स्लो इंटरनेट स्पीड। लाइक कभी कभार जो इसमें सिम के थ्रू इंटरनेट चलता है वो बहुत ज़्यादा स्लो चलता है, एकदम स्लगिश हो जाता है। एंड ऐसा भी अगेन सेम जगह पे एंड्रॉइड फ़ोन में जो 5G वो प्रॉपरली काम करता है। सो बेसिकली यहाँ पे जो नेटवर्क के रिगार्डिंग इशूज़ थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। इन्हें सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ इस वाली अपडेट में सभी चीज़ें फिक्स हो जानी चाहिए
इसी के साथ नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा बग मैं फेस कर रहा था, वो है कैमरा एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। लाइक कभी कभार यहाँ पे कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद ये एकदम ही फ्रीज हो जाती है, स्क्रीन एकदम ही ब्लैक हो जाती है, एंड कैमरा यहाँ पे रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। उसके बाद वापस से यहाँ पे इसको स्वाइप करके रैम मैनेजमेंट में से क्लियर करने के बाद देन उसके बाद फिर ये चलता है। एंड एक और चीज़ मैंने काफ़ी ज़्यादा बारी फेस करी है, आप में से कितने लोगों ने फेस करी है कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी एप्लीकेशन है, हमने उसको रैम मैनेजमेंट में रखा हुआ है एंड उसके बाद वापस उसको हम ओपन करते हैं तो वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करती, एकदम ही स्टक हो जाती है। उसके बाद फिर उस एप्लीकेशन को अल्टीमेटली हटा के रिस्टार्ट ही करना पड़ता है। एंड ये वाली चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगती है। एंड इसी के साथ आईफोन 16 प्रो सीरीज़ में मेन इशू वो है टच का इशू। अब होता ऐसा है कि यहाँ पे कोई भी अपडेट को करने के बाद स्टार्टिंग में इनिशियली वो टच का इशू है थोड़ा सा सॉल्व होता हुआ दिखाई देता है, टच रिस्पॉन्स थोड़ा बेटर तरीके से काम करता है, बट वापस से यहाँ पे धीरे धीरे करके जो इशू है फिर वो बढ़ता ही जाता है। अभी मेरे आईफोन 16 प्रो मैक्स में अपडेट को करने के बाद यहाँ पे जो टच का रिस्पॉन्स है थोड़ा सा पहले से बेटर लग रहा है, बट अगेन यहाँ पे मुझे इससे कोई ज़्यादा उम्मीद है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं जो आईफोन 16 प्रो सीरीज़ है उसके टच से काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। यहाँ पे मैंने एप्पल के मल्टीपल स्टोर्स पे जाके इनके डेमो पीसेज उनको भी ट्राई करा है। कहीं ना कहीं एंटायर आईफोन 16 प्रो सीरीज़ में ये चीज़ है ही, क्योंकि यहाँ पे मे बी इनकी जो बेजल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। इसकी वजह से यहाँ पे जो आपको पाम रिजेक्शन मिलता है उसको प्रिवेंट करने के लिए जो टच सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा कम दी गई है। लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फ़ोन को कुछ इस तरीके से होल्ड करा हुआ है तो लेफ्ट एंड राइट में यहाँ पे डिस्प्ले टच हो रही है, उसके बाद भी फ़ोन इस तरीके से प्रॉपर्ली काम कर रहा है। तो मे बी इसी चीज़ की वजह से यहाँ पे जो डिस्प्ले की टच सेंसिटिविटी है वो थोड़ी कम करी गई है पुराने आईफोन्स के मुकाबले। बट इस चीज़ का ये ड्रॉबैक आता है दैट आपको यहाँ पे जो टच सेंसिटिविटी मिलती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ पे आपको कीबोर्ड में लैग वगैरह भी दिखाई दे जाएगा। लाइक इवन यहाँ पे जो स्पेस बार है वो टच करने के बाद भी कभी कभी काम ही नहीं करता है। आपको डिस्प्ले पे अल्टीमेटली इस तरीके से जोर जोर से ही टैप करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो अपडेट करने के बाद यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है उसमें ऐसा कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि आपको इन वाली अपडेट्स में इन सभी चीज़ों में कोई ज़्यादा फर्क मिलता ही नहीं है। सो परफॉर्मेंस सीम्स प्रेटी डिसेंट। हाँ, वही बात करें बेंचमार्क स्कोर्स की, सो यहाँ पे स्कोर्स आप देख सकते हो। आई वुड से ये स्कोर्स बेस्ट नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे जो अब तक के बेस्ट स्कोर्स मिले थे वो थे iOS 18.3 में। एज यहाँ पे आप देख सकते हो iOS 18.3 में आईफोन 15 का जो स्कोर था वो 6870 मल्टी कोर, एंड वही 16 प्रो मैक्स का 8969 ऑलमोस्ट 9000, एंड अभी वापस से 85 या फिर 8600 की रेंज में आ चुका है। एंड वहीं आईफोन 15 का 65। सो अल्टीमेटली यहाँ पे 300 से लेकर 400 पॉइंट्स का फर्क आ चुका है। बाकी बहुत से लोगों के पास आईफोन 15 है, सो आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया मिलने वाली है। मतलब फ़ोन को चलाने में आपको ऐसा यहाँ पे कोई भी लैग्स एंड जिटर्स वगैरह फील नहीं होंगे, एकदम ही स्मूथ परफॉर्मेंस है। एंड वही बैटरी लाइफ की बात करें तो यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं बैटरी हेल्थ को। मेरे इस आईफोन 15 की बैटरी हेल्थ ऑलरेडी काफ़ी टाइम पहले 99% हो चुकी है, एंड अभी इस वाले अपडेट को करने के बाद भी यहाँ पे जो बैटरी हेल्थ है वो स्टिल 99% ही है। एंड वही चेक कर लेते हैं आईफोन 16 प्रो मैक्स में। सो यहाँ पे अगेन जो बैटरी हेल्थ है 100% है, इसकी साइकिल काउंट है 71। एंड बैटरी लाइफ की बात करें तो अपडेट करने के तुरंत बाद यहाँ पे जो बैटरी लाइफ है मुझे थोड़ी सी कम लग रही है, बट ऐसा हमेशा ही होता है। अपडेट करने के तुरंत बाद आपको यहाँ पे जो बैटरी ड्रॉप है काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट देखने को मिलता है, उसके बाद धीरे धीरे करके आपको जो बैटरी लाइफ है वो थोड़ी स्टेबल दिखाई देती है। एंड वैसे भी गाइस डोंट वरी, इस वाली अपडेट में आपको बैटरी लाइफ या फिर परफॉर्मेंस इन सभी चीज़ों में ऐसा कोई फर्क देखने को मिलेगा ही नहीं। तो अल्टीमेटली आपको बैटरी लाइफ इससे पहले वाली अपडेट या फिर iOS 18.3 उसके बराबर ही देखने को मिलने वाली है। हम ये बात करें ग्रीन स्क्रीन इशू की, एज बहुत से लोगों को डाउट्स होते हैं कि अपने आईफोन को अपडेट करें या फिर नहीं, स्पेशली आईफोन 13 प्रो सीरीज़ या फिर आईफोन 13, इनफैक्ट 14 प्रो सीरीज़ भी। तो बेसिकली iOS 18 के अपडेट्स में आपको जो ग्रीन स्क्रीन इशू है उसकी प्रॉब्लम iOS 16 या फिर 17 के कंपैरिजन में काफ़ी कम देखने को मिल रही है। तो इनकेस अगर आप अपने फ़ोन को अप टू डेट रखना चाहते हो उस केस में आप कर सकते हो। अपडेट करने से पहले फ़ोन की प्रॉपर्ली वीडियो शूट कर लेना, लाइक फ़ोन आपका प्रॉपर्ली फंक्शनल है, एंड सेटिंग्स में जाके प्रॉपर्ली iOS वर्जन वगैरह शो करके एंड देन अपडेट करते टाइम भी एक शॉर्ट सी वीडियो बना लेना। तो अल्टीमेटली आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा दैट इन केस अगर आपके फ़ोन में कोई भी इशू आता है आप एप्पल को डायरेक्टली जाकर शो कर सकते हो दैट मेरे आईफोन में यहाँ पे जो ग्रीन स्क्रीन इशू है, इस तरह की प्रॉब्लम है, वो अपडेट करने के बाद आई है, ना कि फिजिकल डैमेज या फिर फ़ोन की गिरने की वजह से। तो आप इस तरीके से बिना डरे अपने फ़ोन को अपडेट कर सकते हो। बाकी बात करते हैं मेन क्वेश्चन की कि आपको इस वाले अपडेट को इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर आपके फ़ोन में कोई भी इशू नहीं है, फ़ोन परफेक्टली चल रहा है, आप सेटिस्फाई हो, ऐसा कुछ भी नहीं कि फ़ोन को अपडेट करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी ही है। हाँ, यहाँ पे आपको लेटेस्ट iOS के वर्जन्स में सिक्योरिटी पैचेस वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बट इसके अलावा यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं कभी कभी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक भी हो जाती हैं। तो मेन कंसर्न यहाँ पे सिक्योरिटी का ही आता है। बाकी अगर आप अपने फ़ोन से सेटिस्फाई हो, इनफैक्ट इससे पहले वाले अपडेट से भी पहले आपका फ़ोन में कोई वर्जन चल रहा है iOS 18.3 वगैरह, तो मैं आपको कहूँगा मे बी आप iOS 18.4 में डायरेक्टली अपडेट कर लो, एज आपको मे बी वहाँ पे जो मॉडर्न फर्मवेयर है वो अपडेटेड मिल सकता है, क्योंकि स्पेशली यहाँ पे मॉडर्न फर्मवेयर चेंज नहीं हुआ है। एंड इस वाले फर्मवेयर में यहाँ पे नेटवर्क के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिए। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी अपडेट कर लिया, आपका कैसा एक्सपीरियंस है कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना, एंड आपको क्या लगता है अब तक की बेस्ट iOS की अपडेट कौन सी थी,
iOS 15, 16, 17 या फिर 18। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर न्यू से मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।